साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ संगत जी, शरीर एक भ्रम है। इन शब्दों पर माता जी ने समझाया। अनेक शरीर धारण करते करते इस आत्मा को यह भ्रम हो जाता है कि यह शरीर ही मेरा असली अस्तित्व है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि जो आत्मा है वह तो इस परमात्मा की अंश है। हम सब इस एक परमपिता से ही आए हैं। हम एक ही हैं और हमें वापस इसी एक में ही जाना है। साथ संगत जी यह संदेश दे रहे हैं, मनोरुभय अर्थात मनुष्य बनो। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर का आकार मनुष्य का नहीं है, चाहे हमारे हाथ पाँव आँखें आदि सभी मनुष्य की तरह हैं, लेकिन हमें मनुष्य बनाती हैं प्रेम की भावना, विशालता की भावना, नफरत न करने की भावना, संकीर्णताओं से ऊपर उठने की भावना। अगर हमारे अंदर ये गुण आएंगे तभी हम मनुष्य बनेंगे। यदि कोई पूजा पाठ करे, धार्मिक ग्रंथ पढ़े तो इसका पढ़ना मुबारक है, लेकिन उसमें क्या लिखा है यह उस पर गौर करना भी जरूरी है। यह नहीं कि इसमें जो लिखा है सब उसे पढ़ तो लिया जाए पर उसे समझा न जाए। कोई भी धार्मिक ग्रंथ लें, उसमें यही लिखा है कि परमात्मा को जाना जा सकता है। कबीरदास जी के मन में भी जिज्ञासा उठी थी। उनके जीवन में जब सतगुरु रूप में रामानंद जी आए तब उन्हें प्रभु की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने कहा, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी। मतलब पढ़ने लिखने की कला सीमित है। जिसने इस ज्ञान की नज़र प्राप्त की है उसके लिए तो लिखे हुए अक्षर सिर्फ अक्षर ही रह जाते हैं, और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वह लिखे हुए शब्दों को समझता है। वही बात कि तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी, कि मैंने अपनी आँखों से देखा है, इसे मैंने महसूस किया है, उसी की बयान किया है। अगर कबीरदास जी ने के जीवन में सद्गुरु नहीं आते तो उसका जीवन एक रोशन मीनार न बन पाता। इसके लिए उनको ज्ञान प्राप्ति न होती। हमें अपने आप पर आत्मनिरीक्षण करना है, सोच विचार करना है और यह देखना है कि हम यह जीवन किस तरह से जी रहे हैं। इसे नफरत में बिता रहे हैं या ज्ञान की रोशनी प्राप्त करके इस सच्चाई को प्रेरणा औरों को दे पा रहे हैं। जब हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर दवा के साथ परहेज भी बताता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम डॉक्टर की बात सुनकर इसे अनसुना कर दें या सचमुच हमने दवाई लेनी है और जो कुछ डॉक्टर ने खाने को मना किया है वह परहेज भी हमने करना है। अगर हम सिर्फ दवाई ही ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं तो भी जल्दी आराम नहीं आएगा। दूसरी ओर अगर यह परहेज कर रहे हैं लेकिन दवाई नहीं ले रहे तब भी जल्दी आराम नहीं आएगा। डॉक्टर की दी हुई दवाई भी जरूरी है और जिस चीज़ के लिए मना किया है उसे छोड़ना भी जरूरी है। इसी तरह इस परमात्मा को जान लें और जो चीज़ मना है, जैसे क्रोध नहीं करना, अभिमान नहीं करना आदि, जो इंसान को खोखला कर देती है और हमारे पतन का कारण बनती हैं, उसे भी नहीं करना। निराकार आप सब पर कृपा करे कि ऐसे आपका शहर ही फास्ट ग्रो तीव्रता के विकसित हो रहा है, वैसे ही आप सबका जीवन भी सुंदर गुणों और कर्मों द्वारा विकसित हो और हर किसी को आपसे मिलकर अच्छा लगे, ऐसा जीवन बनता जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार।